नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। फ्रेम में साथ हैं अरुण साव। अपरिचित नहीं है, कोई पृथक से नाम बताने की ज़रूरत, परिचय बताने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी के संघर्ष के दौर के सारथी कहे जाते हैं। इस समय बहुतरे दायित्वों में हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और अब जबकि सरकार को 2 साल के करीब का वक्त गुजर गया है तो सवालों में पैनापन है। पहले अगर थोड़ी जिज्ञासा थी तो अब सीधा कठोर सा झकझोरते हुए कुछ सवाल हैं। कुछ सवाल आप दर्शकों की ओर से आए हैं कि जब कभी मैं मिलूं तो पूछ लूं, तो हाजिर हूं। सर प्रणाम। नमस्कार याज्ञवल्क्य जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार। अरुण जी, आपका जो विभाग है, अगर उसमें पीडब्ल्यूडी की बात करें, ये बीते सवालों से अलग थोड़ा संक्षिप्त है, मगर थोड़े तीखे लगेंगे तो उसके लिए क्षमा। पहले पीडब्ल्यूडी निर्माण का जो एजेंसी है उस पर विपक्ष बड़ा मुदित है, प्रसन्न है, पुलकित है। कहता है काम नहीं होने का सबसे अच्छा उदाहरण अगर कोई है तो पीडब्ल्यूडी विभाग है। आप ही की विधानसभा में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की सड़क बनती है, पैच वर्क का पता नहीं चलता, नई सड़कों का पता नहीं चलता, नए निर्माण हो नहीं रहे हैं। क्या दिक्कत जा रही है? कांग्रेस पार्टी झूठ प्रचार करने में माहिर है। उन्होंने आरटीआई में जो जानकारी निकाली थी, मैंने उसकी जवाब उनको दिया था। आरटीआई में एक पर्टिकुलर अधिकारी से पूछा कि आपने लोरमी के लिए, मुंगेली जिले के लिए कितनी सड़क स्वीकृत की। उसने बताया मेरे कार्यालय से इतनी स्वीकृति हुई। अब आप राज्य सरकार से पूछते कि मुंगेली जिले के लिए लोक निर्माण विभाग के कितने काम स्वीकृत हुए, तो उन्होंने 5 साल में जितना सड़क स्वीकृत नहीं किया होगा उतनी सड़कें आज की तारीख में हमने स्वीकृति दे दी है। और लगातार टेंडर निकल रहे हैं सड़कों के। हमने बरसात के तुरंत बाद सड़कों के मरम्मत की पूरी तैयारी कर ली है। पैसे का आवंटन हो गया है, बहुत सारे टेंडर हो गए हैं, कुछ टेंडर थोड़े दिन में हो जाएंगे। जैसे ही बारिश कम होगी, चारों तरफ सड़कों के मरम्मत का काम, नए सड़कों के निर्माण का काम तेज गति से आपको दिखेंगे। देखिए, विजन की बात है। 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने एक भी नई सड़क नहीं बनाई, सड़कों का रखरखाव नहीं किया। अब ये किस मुंह से पूछते हैं? ऐसे प्रश्न करने का अधिकार है क्या? 5 साल में जिन्होंने सड़कों की दुर्दशा की, एक भी नई सड़क नहीं बनाई। आज आपको इन्हें लोरमी देखना हो तो लोरमी एक बार जाके देख ले कितनी सड़कें बन गई हैं, कितने बनने वाली हैं, कितने स्वीकृत हुई हैं। इनको डिटेल जानकारी चाहिए होगा तो पूरी सूची सहित, किलोमीटर सहित मैं उपलब्ध करा दूंगा। पर ये झूठा आरोप लोरमी का एक सामान्य व्यक्ति बता देगा। ये झूठे लोगों को लोरमी की जनता ही न दिखा देगी। नगरीय निकाय एक मसला हमेशा से रहा कि नगरीय निकाय खूब बने, चाहे नगर पंचायत बने, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, मगर एक प्रश्न हमेशा मुँह बाएं खड़ा रहा कि भैया इनकी जो भी बॉडी है इसको इकोनॉमिकली कैसे आत्मनिर्भर करें। ये प्रश्न तब भी हुआ जब आपने इसका दायित्व संभाला था। आपने कहा जल्द हालात सुधरेंगे। सर 2 साल हो रहे हैं, कोई एक निगम तो ऐसा हो नहीं पाया जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। समृद्धता तो छोड़ दीजिए आप। देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती का विषय है कि नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाना। ये पहली बात तो ये है कि निकायों की इच्छा शक्ति पर बनेगी। राज्य सरकार उनको हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नगरीय निकाय ने, और इसलिए अपने निर्णय, अपने काम निकाय करते हैं। हम सरकार की नीतियों के माध्यम से उनको सहयोग करते हैं, मदद करते हैं।
पर यह सही है कि कोई भी निकाय आत्मनिर्भर नहीं है, न कभी रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं है कि कल था और आज नहीं है, पहले भी नहीं रहे हैं। सरकार के मदद से निकायों के काम हुए हैं। और आप हमने क्या काम किया इसका तो सर्टिफिकेट जनता ने हमको दिया। 1 साल में नगरीय निकायों की दशा और दिशा हमने बदली। और जब निकाय के चुनाव हुए तो आपको मालूम है कि 10 नगर निगम में 0 में आउट हुई कांग्रेस पार्टी, और नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी यही हालात था। क्यों हुआ ये कि जब हमने 1 साल में जो काम किया, 1 साल में नहर शहरों के सफाई का काम, प्रकाश की व्यवस्था का काम, अधोसंरचना के विकास का काम जो किया, और बिना भेदभाव के किया। अधिकांश निकायों में कांग्रेस के लोग काबिज थे, पर हमने भेद नहीं किया कि यहां पर कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए राजनीति करती है, विकास में राजनीति नहीं करती है। और हमने सभी शहरों को समान रूप से राशियां जारी की, और उसका नतीजा ये हुआ कि जनता ने हमें दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। जब इतना बड़ा जनादेश हमको नगरीय निकाय में मिला है, तो हम उतने ही शिद्दत के साथ, उतनी ही विनम्रता के साथ शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और हमने सिटी डेवलपमेंट प्लान बनवाया है सभी निकायों का, और उसके अनुरूप क्रमशः उन शहरों को उस दिशा में लेकर जाएंगे। बहुत प्रकार की अलग अलग योजनाएं लेकर आए हैं हम। नगरोत्थान योजना लेकर आए हैं नगर निगम के लिए। हम नालंदा परिसर बना रहे हैं। 30 से अधिक नालंदा परिसर की स्वीकृति हो गई है, टेंडर हो गए हैं, निर्माण के काम अनेक स्थानों पर चालू हो गया है। आपको शिक्षा के लिए भी बहुत बड़ा योगदान हम कर रहे हैं कि हमारे जो शहर के रहने वाले युवा हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना है, अन्य परीक्षा की तैयारी करना है, तो अच्छी लाइब्रेरी उनको मिले उनके शहर में। इतने सारे काम कर रहे हैं। चलिए, आपने कहा कि संवार रहे हैं हम, आप लोगों का स्लोगन भी तो वही है, हमने बनाया हम संवारेंगे। तो नगरीय निकाय से जुड़ा हुआ एक सवाल है जो आया है दर्शकों से। उनका कहना है कि प्रश्न जवाब करेंगे तो जवाब कुछ ऐसा आएगा तो एक सवाल पूछ लीजिएगा। मैंने कहा क्या? तो कहे एक नगरीय निकाय, एक पाटन को छोड़ के कोई ऐसा है जिसको स्वच्छता में कुछ स्थान मिल गया हो? पहले तक हुआ करते थे, अब तो वो भी नहीं रहे। इस और क्या? रायपुर को 7 स्टार रेटिंग मिली, देश में 4थे नंबर पर आया। पहले, अब से पहले 7 स्टार रेटिंग में कोई शहर नहीं था छत्तीसगढ़ का। बिलासपुर, बिल्हा, कुम्हारी, इनको नहीं दिखता है क्या? अंबिकापुर 1 नंबर हुआ करता था सर, सूची से बाहर हो गया वो। 5 साल 10 साल किसके मेयर थे वहां, और 5 साल किनकी सरकार रही? मजेदार ये है सर, आपको बताऊं मैं, रोक रहा हूं सर। हाँ। इसी कार्यकाल जिन पे आप प्रश्न कर रहे हैं, उन्हीं के कार्यकाल में तो नंबर 1 हो गया था कांग्रेस। कौन नंबर 1 हुआ था? अंबिकापुर निगम हमारी सरकार के समय हुआ था, हमारी सरकार थी राज्य में। और मैं आपको बताऊं, हमारे 115 निकायों की रैंकिंग बढ़ी है इस साल। 115, वो एक बोल रहे हैं ना, 115 निकायों की रैंकिंग बढ़ी है। बिल्हा देश पे पहला आया है। ये झूठ बोलने में, झूठ बोल के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बोलेंगे, राजनीतिक आधार पर बोलेंगे, तो ये ठीक नहीं है। क्या नल जल योजना के मसले को मिला लेता हूं, जिसको लेकर विधानसभा में खूब सवाल होते हैं, आप पे खूब आरोप लगते हैं। आरोप भ्रष्टाचार के नहीं है, आरोप ये लगते हैं कि काम में गति नहीं है और इस फेर में गड़बड़ी होती है। तो नगरीय निकाय से अगर इसको मिला दूं नल जल को, तो कोई टाइम लिमिट है सर? की बहुत आलोचना हो गई, बहुत मैंने सवाल जवाब विधानसभा में कर लिया, अब भैया मैं इतने समय में कर दूंगा। देखिए, छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य, कांग्रेस पार्टी ने कितना नुकसान किया छत्तीसगढ़ का, कांग्रेस की सरकार ने।
प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कितनी महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन, हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का। ठीक। 3 साल विलंब किया कांग्रेस पार्टी ने, खेला योजना पर। क्यों खेला? अच्छा नहीं है बोलूं मैं अपने मुंह से। खेला 3 साल तक, 3 साल तक खेलते रहे। उसके बाद काम चालू किया जब आलोचना होने लगी कि 29वें 30वें नंबर पर था छत्तीसगढ़, तो इज्जत बचाने के लिए क्या किया इन्होंने, पोर्टल में फर्जी एंट्रियां कर दी। सरकारी पोर्टल में बिना पानी आए एंट्री करके दिखा दिया हमने इतने घरों में नल का कनेक्शन कर दिया। हमारी सरकार बनी, हमने काम करना चालू किया, मूल्यांकन किया, असेसमेंट किया, तो समझ में आया कि लंबी चौड़ी फॉल्स एंट्री हुई है। हमने एक साथ 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया, एक साथ। इतनी बड़ी कार्यवाही कभी नहीं हुई रहेगी। और अनेक ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया, उन पर पेनाल्टी लगाई। ये अपनी जगह है, पर मैं आपको बताऊं कि आज के डेट में 4000 गांव में नल से शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है, पहुंचा दिया हमने। लगभग 5000 योजनाएं, 29,000 योजनाएं हैं, 5000 योजनाएं हमारी पूरी होकर पंचायतों को हैंडओवर हो गई है। और हमने इस बीच बहुत बड़ी संख्या में पानी के नए टंकी बनाए, और काम को अब हम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। हमने 3 साल की योजना बना ली है। भारत सरकार ने सहमति दी है 2028 तक जल जीवन मिशन को पूरा करने का। उसके हिसाब से हमने प्लानिंग कर ली है कि पहले साल हम कितना करेंगे, दूसरे साल में कितना करेंगे, तीसरे साल में कितना करेंगे। उसके अनुरूप लगातार हम काम कर रहे हैं। यह सही है कि देश की तुलना में हम पिछड़े थे, उसकी दोषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उसका दोष कांग्रेस को है। और जो अव्यवस्थित काम हुआ था कि कहीं टंकी बन गई, नल का कनेक्शन नहीं है, टंकी बन गई, जल का सोर्स नहीं है, जल का स्रोत है तो पानी की टंकी नहीं बनी है, पानी की टंकी भी बन गई है तो नल की कनेक्शन नहीं है। ये सारी अव्यवस्था कांग्रेस के समय में हुई, उसे अब हम ठीक करने में लगे हैं। हमारी प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आकांक्षा के अनुरूप, उनके अनुरूप हम जल जीवन मिशन को पूरा करेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। खेल और युवा कल्याण की जवाबदेही आपको मिली, अभी जो दायित्व फेरबदल हुआ, खेल और युवा कल्याण में हमेशा एक विषय आता रहा सर, कांग्रेस शासनकाल में बेरोजगार की दर। भूपेश बघेल साहब और उनकी सरकार यह प्रचार करती थी कि भारत में जो बेरोजगारी की दर है उससे भी कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है। प्रश्न होता था कि भैया बेरोजगारी का बताओ परिभाषा क्या है आपके हिसाब से। तो उस समय तो नहीं अरुण जी, लेकिन आपके पहले जो दायित्व के भार साधक थे उनके जवाब विधानसभा में हैं। जवाब में कोई अंतर नहीं है। जो जवाब कांग्रेस शासनकाल में आता था वही जवाब इस आपकी शासनकाल में है। क्या आप बता सकेंगे कि सर कि बेरोजगारी व्यापक विषय है या नहीं छत्तीसगढ़ में, और आंकड़ों की बाजीगरी पेश न करते हुए क्या निर्ममता से सच स्वीकारेगी बीजेपी? देखिए, आपको ध्यान में होगा कि बड़े बड़े होर्डिंग में इन्होंने लिखा था कि हमने इतने हजार युवाओं को नौकरी दिया। अब विधानसभा में प्रश्न पूछा गया, उत्तर कुछ और आया, तुरंत वो होर्डिंग उतरी थी कि नहीं उतरी थी। फिर ये झूठा डिंडोरा पीटने का कि बेरोजगारी नहीं थी, इसका मतलब ये है कि उन्होंने झूठ प्रचार किया, छत्तीसगढ़ के लोगों को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया। हमारी प्रतिबद्धता देखिए, आज के डेट में हर विभाग में लगातार विज्ञापन निकल रहे हैं। मेरे विभाग में पीएचई में हमने इंजीनियरों की भर्ती कर ली है,
सर्वोच्च न्यायालय में मामला चला गया है, काउंसलिंग करके सारी प्रक्रिया हो गई है और हम करने वाले हैं। लोक निर्माण विभाग में सब इंजीनियर की भर्ती की प्रक्रिया हो गई है, काउंसलिंग करके पोस्टिंग दे देंगे। ऐसे सब विभागों में भर्तियां लगातार चल रही है। एक तो सरकारी नौकरी का मामला है, शिक्षकों के 5000 पदों पर भर्ती करने का हमने तय किया है। सारे विभागों को स्वीकृति मिल रही है भर्ती के लिए, लगातार भर्ती हो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग, मेरे विभाग में प्रमोशन के लिए लगातार मैं कोशिश करता हूं और कोई प्रमोशन के लिए पेंडिंग नहीं है मामला, न लोक निर्माण विभाग में, न नगरीय प्रशासन विभाग में। आपको बता दे रहा हूं ना, पीएचई विभाग में प्रमोशन के सारे मामले निपटा दिए। आपको याद होगा कि पिछले 5-6 सालों से अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई थी नगरीय निकायों में। हमने उसके लिए 350 पदों की अलग से स्वीकृति ली और स्वीकृति लेके भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करके बड़ी मात्रा में नियुक्तियां हो गई है। एक तो ये सरकारी नौकरियों का मामला हो गया। दूसरा मामला रोजगार से संबंधित है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। कांग्रेस के समय विकास पूरी तरह से अवरुद्ध था, लोगों के पास काम धंधे नहीं थे। अभी लगातार विकास के काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही है, पुल पुलिया बन रहा है, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, चारों तरफ निर्माण के काम हो रहे हैं, रोजगार मिल रहा है लोगों को। दूसरी बात, लगातार नए उद्योग लग रहे हैं, निवेश आ रहा है, रोजगार का सृजन। रोजगार के प्रति हमारी कितनी प्रतिबद्धता है। हमने अपनी नई औद्योगिक नीति में संस्थान को अनुदान के लिए उनके इन्वेस्टमेंट की राशि पर आधारित नहीं बनाया। उसे कहा कि आप जितना रोजगार देंगे उसके अनुरूप आपको अनुदान मिलेगा, सुविधा मिलेगी, छूट मिलेगा। रोजगार के प्रति हमारी ये प्रतिबद्धता है। लेकिन बेरोजगारी की परिभाषा की बात थी सर, परिभाषा वही क्यों आ रही है जो जब उमेश पटेल इस भार साधक मंत्री थे तो जो परिभाषा थी वही परिभाषा तब होती है। आपके समय का नहीं, आपके ठीक पहले आप ही की सरकार में परिभाषा नहीं बदल रही, ये क्या है? परिभाषा इसी परिभाषा पर तो पूरी भाजपा ने हंगामा कर दिया था। परिभाषा नहीं है, आप शब्दों का बाजीगर हैं, लेकिन परिभाषा वैसा नहीं है। वो झूठ बोलते थे, दिखावा करते थे। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अपने नौजवानों के भविष्य को गढ़ने की सब प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। रोजगार, नए उद्योग आएंगे, रोजगार आएगा। राष्ट्रीय संस्थान हम लेकर आ रहे हैं लगातार हमारे युवाओं के लिए। हम नालंदा परिसर किनके लिए बना रहे हैं? अपने नौजवानों के लिए, ताकि वो राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ सके। युवाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और जो हमने कहा है कि हमने बनाया है, हम संवारेंगे, तो छत्तीसगढ़ को भी संवारेंगे, छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य को भी संवारेंगे, छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के किसानों के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। और वो राज्य के आर्थिक ढांचे, स्ट्रक्चर का क्या होगा सर? आकंठ कर्जे में है, जितना भूपेश के समय नहीं थे उससे दुगनी गति से आगे बढ़ रहे हैं आप। किसी भी नियम प्रक्रिया के अंतर्गत ही कर्ज हमने लिया है। भूपेश बघेल कर्ज लेकर कहाँ करते थे पैसा? दिख रहा है कहीं पर? वो कर्ज लिए थे तो कहाँ है पैसा? और यदि हमने कर्ज लिया है तो छत्तीसगढ़ के लोगों की तरक्की के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों की बेहतरी के लिए और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। पर कर्ज उनके जैसा कर्ज नहीं लिया है। हिसाब लगा लें, उन्होंने कितना कर्ज लिया, हमने कितना कर्ज लिया। और हम देखिए, उन्होंने जिस तरीके से कर्ज भी लिया, खूब भारी भारी इंटरेस्ट में कर्ज ले लिया था, छत्तीसगढ़ के हितों के विपरीत जाकर। उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता से कोई लेना देना नहीं था।
केवल और केवल अपनी राजनीति से उनको मतलब था। छत्तीसगढ़ का खूब हित किया। मैं फिर संकल्प को दोहराता रहा हूं, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे और संवारने का काम कर रहे हैं। अच्छा, विधानसभा में ऐसा क्यों होता है कि आप ही के दल के वरिष्ठ सदस्य या जो नए भी हैं वो अपने सवालों से सरकार को गजब उलझा देते हैं? तो नाराजगी है क्या? आप तो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, व्यापक आपको अनुभव है संगठन का, एबीवीपी से आपका जीवन सफर शुरू हुआ राजनीतिक, ये विप्लव सा भाव क्यों है? देखिए, सरकार का फंसने का कोई मामला नहीं है। सरकार किसी मामले में फंसेगी नहीं। विधानसभा में कोई भी माननीय सदस्य नहीं फंसा सकता, क्योंकि ऐसा काम सरकार कर ही नहीं रही है कि सरकार फंसे। कोई प्रश्न आता है, पक्ष का विधायक हो विपक्ष का विधायक हो, कोई प्रश्न आता है तो मजबूती से उसका जवाब दिया जाता है। कहीं कोई फंसने का कोई मामला ही नहीं है। आपका पुराना विभाग विधि विभाग, उस विधि विभाग से बहुत सारे आपने बातें कही थी जब शुरू में हमने बात की थी, पूरा रिफॉर्म करने की बातें थी। तो रिफॉर्म तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि सरकार को कई मामलों में झटके लगे और अभी भी सरकार एक 13 सदस्य हों कि 14 सदस्य हों उसको लेके फंसा हुआ मामला। भले अब आप उसके भार साधक नहीं हैं। मेरा प्रश्न ये है सर, मैं हालांकि मुझे अंदाज है कि जवाब क्या आएगा, पर फिर भी पूछ रहा हूँ कि विधि विभाग अरुण साव जी से ले लिया गया, तो अरुण साव जी ऐसा क्या था जो नहीं कर पा रहे थे? देखिए, समय की आवश्यकता के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा होगा कि अरुण का उपयोग खेल के क्षेत्र में युवाओं के लिए करना है, तो उन्होंने मुझे खेल विभाग की जिम्मेदारी दे दी अतिरिक्त। जहां तक विधि विभाग का काम है, विधि विभाग को लेकर किसी के मन में प्रश्न या संदेह नहीं है। उच्च न्यायालय में उप महाधिवक्ता रहा हूं, 20 साल मैंने वकालत की है और विधि विभाग बहुत अच्छे से गजेंद्र यादव जी भी चलाएंगे। और जहां तक न्यायालयीन मामलों का प्रश्न है, योग्य अधिवक्ताओं की टीम हमारी हाईकोर्ट में है, जिला न्यायालयों में है, पूरी मजबूती से मामलों पर सरकार का पक्ष रख रहे हैं। और जहां तक ये मंत्रियों की संख्या को लेकर है, तो कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। यही कांग्रेस पार्टी जब मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं हो रहा था तो रोज हल्ला करते थे मंत्रिपरिषद विस्तार नहीं कर रहे हैं। अब हो गया तो बोले 14 क्यों बनाया, 13 क्यों नहीं बनाया। मतलब ये मुद्दा विहीन लोग हैं, इनको बोलना ही है पर हमको करना है। हम संवारने का काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ को, इसी संकल्प के साथ आए हैं और छत्तीसगढ़ की जनता के हित में, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों के हित में पूरी मजबूती से, पूरी ईमानदारी से, पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। आखिरी 2 सवाल है सर, ये 2 साल होने जा रहे हैं, कांग्रेस 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 कब बोलना छोड़ेंगे सर आप लोग? आपने सही कहा है। आप जब प्रश्न करेंगे किसी सरकार के काम के लिए, जल जीवन मिशन में कांग्रेस क्यों बोलना पड़ रहा है? योजना की शुरुआत उनके समय में हुई, योजना पीछे हुई। आप मुझसे हिसाब पूछेंगे तो मैं तो बताऊंगा कब काम चालू हुआ, क्यों विलंब हो रहा है, क्यों ऐसी अव्यवस्था है। उसी तरह से सड़कों को 5 साल आपने एक सड़क नहीं बनाई, 5 साल थोड़ा सा भी मेंटेनेंस नहीं किया, तो सड़कों की बात आएगी तब भी वो दोषी होंगे, 5 साल में तुमने किया नहीं। हम करने की मादा रखते हैं, हम कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, समय के साथ सब ठीक करके दिखाएंगे, हिसाब भी बताएंगे आपको कि हमने कितने सड़क बना दी, कितने को सुधारा है।
और वास्तव में जो 5 साल में छत्तीसगढ़ का नुकसान कांग्रेस पार्टी ने किया है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया है छत्तीसगढ़ को। 2 साल हो गए ना अरुण जी, वही तो बात है भाई। हाँ, एक साल सर आप कह सकते थे, 1 साल तक आप खूब बोले ये देखिए गड़बड़ी इस विभाग में, ये देखिए इस गड़बड़ी। अब तो साल आपका है, वही हाँ, तो बता तो रहे हो। कब तक आदरणीय आप कहेंगे? अब आप कहिए ना कि हमने 1 साल में, मैं तो उपलब्धि भी बताया ना आपको, मैंने आपको उपलब्धि भी बताई और इस पर जनता का सर्टिफिकेट है। विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनी हमारी, 6 महीने बाद लोकसभा हुआ, क्या रिजल्ट आया? 11 में से 10। फिर उसके 6 महीने बाद नगरीय निकाय के चुनाव हुए, क्या रिजल्ट दिया जनता ने? पंचायत चुनाव में क्या रिजल्ट दिया जनता ने? रायपुर दक्षिण में क्या रिजल्ट दिया? जनता हमारे काम से खुश है तभी तो है। अभी एक सर्वे में हमारे मुख्यमंत्री जी को देश का दूसरे नंबर का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया। हाँ, लेकिन ये बात भी तो होती कि सर्वे कब हुआ पता नहीं चला, किससे हुआ सर्वे। क्या, चलिए, सर्वे तो पता कहाँ चलता है ना? सर्वे तो आप ही लोग करते हैं, आपकी बिरादरी के लोग ही करते हैं। उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो सर मैं लोगों की बात कर रहा हूं। अब दूसरा सवाल, आप संगठन के निष्णात हैं, जैसा मैंने कहा कि अभाविपा से आपकी राजनीतिक सक्रियता शुरू हुई और आप विभिन्न दायित्वों के साथ आगे बढ़े। ये जो भाजपा है जिसकी सरकार के आप हिस्से हैं और इसके पहले जो आप प्रदेश की कमान संभाले थे, ये क्या एक ये नवाचार कर रही है कि जितने पुराने सबको खो, जो रहेंगे ये रहेंगे भाई? मतलब बुजुर्गों की, अगर मैं बुजुर्ग शब्द इस्तेमाल कर लूं, मतलब राजनीतिक अनुभव वाले बुजुर्ग, उनकी जरूरत इस भाजपा को नहीं है क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबके पास कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है, सब लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, युवा भी हैं। हाँ, युवाओं को थोड़ा ज्यादा मौका मिल रहा है, पर ऐसा नहीं है कि वरिष्ठों को घर जाने के लिए कह दिया गया हो कि आपका काम खत्म हो गया। सबके पास संगठन के कुछ ना कुछ काम है, सब लोगों की जिम्मेदारी है और सभी एकजुट होकर मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। अमर भैया तो चल दिए दिल्ली, उसी दिन जब मंत्रिमंडल का हो रहा था वो दिल्ली निकल गए। कई अलग अलग लोग अलग अलग बातें करने लगे। शपथ ग्रहण समारोह कहते हैं अमर अग्रवाल जी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे। ठीक है सर, वो बिल्कुल शामिल थे, मगर ऐसा चुटकियों में चला कि फूफा जी के अंदाज में कई खड़े थे वहां, गुस्सा मैंने उन्होंने जाहिर नहीं किया। अब कोई गुस्से में नहीं है, सबसे आप लोग ने प्रश्न किया है, सबसे पूछा है और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, हम सब उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। जितने वरिष्ठ नेता हैं सबके मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेकर काम कर रहे हैं। जीवन जवानी लगाई हुई है पार्टी के लिए, कोई 3 पीढ़ी से काम कर रहा है, कोई 4 पीढ़ी से काम कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है, तो ये पीढ़ियों की मेहनत है, संघर्ष है। मैं भी तीसरी पीढ़ी का कार्यकर्ता हूं और हम लोगों ने संघर्ष को देखा है और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है। तो सबके पराक्रम के कारण, मेहनत के कारण, त्याग के कारण, तपस्या के कारण और सभी का पार्टी में सम्मान है। पार्टी सभी का उपयोग करके, सभी का साथ लेके पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा था अंतिम 2, लेकिन एक लालच छोटा सा आ गया है इसलिए पूछ लेता हूँ। वो संगठन वाले अरुण साव जी से पूछ रहा हूँ, ये जो सरकार अभी चल रही है ना, आपकी सरकार, सुशासन की सरकार, और जिस तरह से चल रही है, जिस गति से चल रही है, आपने कहा कि सर्वे हुआ, मुख्यमंत्री जी को नंबर 2 का खिताब मिल गया। वो जो संगठन वाले अरुण साव जी हैं, मैंने ये प्रश्न उन्हीं से किया, दोबारा कह रहा हूँ। तो आप बार बार कह भी रहे थे कि हम लोकप्रिय हैं और जनता का समर्थन है इसलिए तुम जीत रहे हैं। तो अभी जितना इस 2023 के चुनाव में आप लोगों को सीट मिली थी सर,
उतना मिल जाएगा ना विधानसभा में? हालांकि बहुत प्रीमेच्योर सवाल कर रहा हूं, पर संगठन के व्यक्ति से पूछ रहा हूं। देखिए याज्ञवल्क्य जी, मैंने आपको बताया कि सरकार बनी, 6 महीने में लोकसभा चुनाव हुआ, 11 में से 10 उसी जनता ने दिया। रायपुर दक्षिण का चुनाव हुआ, ऐतिहासिक वोटों से जीत दिलाई उसी जनता ने रायपुर दक्षिण की। और किसको बोलते हैं शून्य में आउट कर देना नगर निगम में? कांग्रेस को। आप ही लोग बोलते थे रायपुर का क्या होगा, बिलासपुर का क्या होगा, यहां का क्या होगा। अब राजधानी रायपुर में 70 में से 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी पार्षद के, महापौर 1.25 लाख से। और किस बात को पैमाना बोलेंगे? सर, जनता का नहीं, आगे आने वाले की बात कर रहा हूं मैं इसीलिए बोल रहा हूं। मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि हमारा जनाधार और ग्राफ बढ़ा है 23 के विधानसभा चुनाव से। तो आज मोदी की एक एक गारंटी हमने पूरी कर दी है, एक एक गारंटी। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, 70 लाख माताओं और बहनों को महतारी वंदन, 13 लाख किसानों को 2 साल का पुराना उनका बोनस जो वादा किया था। अब ये प्रश्न नहीं है, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूं, पर अगर समय होता तो मैं जरूर इस बात को पूछता कि मोदी की गारंटी में कर्मचारियों का मसला भी है। वो आंदोलन की बात बार बार कहते हैं। अनुकंपा नियुक्तियों के लिए आप कई मंचों पे गए थे जब आंदोलन हो रहा था। महिलाओं ने अपने बाल मुंडा लिए, उनको आज तक नौकरी नहीं मिली। यही समझ नहीं आ रहा कि भैया इनको दें कैसे, वगैरह वगैरह। पर सर, आप फिर इसका जवाब देंगे, फिर मुझे प्रश्न सूझेगा। मसलन की जैसे आपने दक्षिण की बात कही, आप ही की तो सीट थी सरकार, उसको आप फिर से जीत गए तो कौन सा कमाल हो गया? ठीक है सर, तो आप कुछ कहना चाहते कह लीजिए। देखिए, ऐसा है कि पढ़ी लिखी जनता रायपुर शहर की जनता है। ठीक है कि लंबे समय से वो हमारी सीट थी, ब्रजमोहन अग्रवाल जी वहां से विधायक हुआ करते थे, पर कांग्रेस तो दावा करती थी ना जीतेंगे हम, और जनता ने ऐतिहासिक आशीर्वाद दिया ना, छोटा मोटा आशीर्वाद नहीं था रायपुर दक्षिण का। दूसरी बात आपने जो कही, कर्मचारियों की मांगे, लगातार हम उनके मांगों को पूरा कर रहे हैं। अनुकंपा नियुक्ति, जिस मामले की चर्चा आपने की, उसमें से कई लोगों को अनुकंपा नियुक्ति हमने दे दी है। बाकी लोगों का मामला भी सरकार के सामने विचाराधीन है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी के पूरा होने की गारंटी है। एक एक वादे को पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया, थैंक यू। तो ये थे अरुण साव जी। जितने भी प्रश्न आप लोगों की ओर से आए थे, जो जहन में ही है, भूला कुछ भी नहीं हूँ, वो सारे प्रश्न मैंने कर लिए, जवाब ले लिए। कुछ प्रश्न जवाब से उद्भूत हुए, वो भी प्रश्न मैंने कर लिए। तो अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।